गुड मॉर्निंग। तो हम लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम। क्या चल रहा था हमारा? नंबर सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। ठीक है, क्या चल रहा था हमारा? नंबर सिस्टम, ये हमारा चल रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ें हमने देखी थी लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे, रिमाइंडर के बारे में, है ना, रिमाइंडर रूल्स के बारे में। तो उसमें रिमाइंडर के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे पहले देखी हमने रिमाइंडर्स। इसमें पहला क्या देखा था कि जब आप किसी नंबर्स को डिवाइड करते हो ना, है ना, किसी नंबर्स को आपने डिवाइड किया किसी भी पर्टिकुलर नंबर से, है ना, अल्फा से डिवाइड किया और आपको रिमाइंडर आ गया आर। लेकिन उसी नंबर्स को आपने इसी के मल्टीपल से डिवाइड किया ना, कुछ भी अल्फा बाई समथिंग टाइप का, ये कुछ के अल्फा टाइप है, मान लो इसी का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ के अल्फा टाइप का है और इससे रिमाइंडर कितना आएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा, ये जो नंबर्स दे रखा है अल्फा, इस अल्फा के बारे में हमने पता किया कि ये जो अल्फा था इस आर से छोटा था या बड़ा था। कुछ बातें ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों मल्टीपल है ना, ये अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर डेफिनेटली 5 का ही मल्टीपल से डिवाइड किया होगा, यानी 15 से डिवाइड किया होगा या 20 से डिवाइड किया होगा ऐसा। जब अल्फा से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो अल्फा अगर आर से छोटा होगा तो उस केस में जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो रिमाइंडर हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर नंबर आर को अल्फा से डिवाइड कर दो, उससे आपको आंसर पता लग जाएगा। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि अल्फा जो हो आपका ये आर से बड़ा हो, उस केस में रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर प्लस टू आर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आप के अल्फा से डिवाइड कर रहे हो पर्टिकुलर नंबर्स को, के अल्फा, अल्फा मतलब अल्फा का ही मल्टीपल हो, जैसे 15 से डिवाइड कर रहे हो तो वो आर मिल गया आपको। अब 5 से डिवाइड कर रहे होगे तब आपको क्या मिलेगा, है ना। अब हमारा जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि रिमाइंडर आपका उस अल्फा से बड़ा है या छोटा नंबर है। अगर रिमाइंडर आपका अल्फा से बड़ा नंबर्स होगा तो डेफिनेटली हम उस रिमाइंडर को अल्फा से डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर आपका रिमाइंडर उस अल्फा से छोटा होगा तो हम रिमाइंडर एग्जैक्टली आर बोल देंगे। ठीक है, ओके, ये तो आया था। दूसरा रूल देखते हैं हम। सेकंड तरीका देखते हैं। इफ टू डिफरेंट नंबर ए एंड बी ना, टू डिफरेंट नंबर, different number a and b are divided by a and b are divided by the same divisor, are divided by same divisor। ठीक है, leave the remainder r1 and r2, leave the remainder r1 and r2। यानी अगर आप a से डिवाइड कर रहे हो तो r1 रिमाइंडर आ रहा होगा, जब b से डिवाइड कर रहे होगे तो r2 रिमाइंडर आ रहा होगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। then their sum then their sum then their sum a plus b, if then their sum a plus b if divided by same remainder, same divisor, sorry, same divisor, will leave the remainder r, will leave the remainder r, r। ठीक है, तो r को हम कैसे लिख सकते हैं, जब r को हमें निकालना हो तो हम r को ऐसे सोच सकते हैं कि r जो होगा ये हो जाएगा r1 प्लस r2 माइनस डिवाइजर। क्या हो जाएगी, r1 प्लस r2 माइनस डिवाइजर। यानी जब आपने a से डिवाइड किया किसी पर्टिकुलर नंबर्स को, ठीक है, जब आपने किसी पर्टिकुलर नंबर्स को a से डिवाइड किया, तो कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, जब आपने पर्टिकुलर नंबर्स को a से डिवाइड किया था, है ना, नंबर्स को,
तो आपका रिमाइंडर आ गया था R1। जब उस पर्टिकुलर नंबर्स को आपने B से डिवाइड किया तब रिमाइंडर आ गया R2। ठीक है, अब हमसे बोला है कि उस पर्टिकुलर नंबर्स को जब हमने, सॉरी कुछ गड़बड़ लिखा है ना, इफ टू डिफरेंट नंबर A एंड B इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर कोई डिवाइजर होगा अल्फा, यानी जब A को डिवाइड किया तो R1 मिल रहा है, अल्फा से जब हमने B को डिवाइड किया, अल्फा से जब B को डिवाइड किया तो R2 मिला। जब हम A प्लस B को डिवाइड कर रहे हैं अल्फा से, तब हमारा रिमाइंडर R आ रहा है। तो इस R का वैल्यू कितना आ रहा है? इस R का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आएगा इस R का वैल्यू? R1 प्लस R2 माइनस डिवाइजर। कुछ चीजें देखते हैं, मान लो R1 प्लस R2 माइनस डिवाइजर करने पर आपको नेगेटिव आ रहा है ना? ऐसे देखते हैं, if R become नेगेटिव, नेगेटिव है ना, ऐसा कुछ करने पर नेगेटिव बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ से? रिक्वायर्ड रिमाइंडर, उस केस में जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम लिख देंगे सम ऑफ रिमाइंडर, यानी उस केस में हम इसको माइनस नहीं करेंगे, जो डिवाइजर आया है उसको माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, एक क्वेश्चन से समझते हैं हम इस चीज को, जो भी लिखा हमने ना। टू डिफरेंट नंबर when divided by the same remainder, when divided by the same divisor, leave the remainder, leave the remainder 15 and 39 respectively, and when their when their sum was divided by the same divisor, the remainder was 7. The remainder was 7. What is the divisor? What is the divisor? ठीक है, क्या बोला है कि कोई भी दो पर्टिकुलर नंबर्स से नंबर्स को डिवाइड किया हमने, किसी दो पर्टिकुलर नंबर्स दे रखे होंगे है ना, ए, इसको जो हमने डिवाइड किया डिवाइजर से अल्फा से, तो हमें रिमाइंडर आ गया 15। ठीक है, जब हमने बी को डिवाइड किया अल्फा से, तब हमें रिमाइंडर आ गया 39। ठीक है, जब हम ए प्लस बी को डिवाइड करेंगे अल्फा से, तब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? कैपिटल आर आएगा, है ना, और कैपिटल आर का वैल्यू दे रखा है 7। तो हमें पता है ये कैसे आता है, कैपिटल आर इक्वल्स टू होता है हमारा स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर माइनस डिवाइजर। तो कैपिटल आर हमारा आ चुका है 7, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस डिवाइजर। डिवाइजर कितना हो जाएगा? तो 7 54 माइनस डिवाइजर, यहाँ से डिवाइजर निकाल सकते हैं हम, डिवाइजर कितना आ जाएगा? तो डिवाइजर आ जाएगा यहाँ से 47। ठीक है, कितना आ जाएगा डिवाइजर? 47 आ जाएगा। तो काफी सिंपल है, वही चीज यूज करना है हमें। इसका डिवाइजर कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। टू डिफरेंट नंबर when divided by 47, when divided by 47, leave the remainder 13 and 23।
13 and 23 respectively. If their sum is divided by the same number, 47, same number 47, what will be the remainder? What will be the remainder? What will be the remainder? ये हमें बताना है। तो कैसे सोच सकते हैं हम इसको? तो वही चीज हमें दे रखी है, यानी पहले नंबर दे रखा है 47। मान लो एक नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? इस बार 13 आ गया। तो 47 से हमने b को डिवाइड किया तो इस बार रिमाइंडर कितना आ गया? इस बार रिमाइंडर आ गया 23। जब 47 से हम a प्लस बी को डिवाइड करेंगे ना, तब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, है ना? तो हमें पता है रिमाइंडर r आने वाला है, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सम ऑफ रिमाइंडर 13 प्लस 23। उसमें से डिवाइजर को माइनस करके देखा 47, तो r का वैल्यू कितना मिला? 36 माइनस 47। अब ये तो आ गया नेगेटिव। बताया था कि जब भी आपको ऐसे कोई नेगेटिव आ जाए तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा उस केस में? उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा सम ऑफ रिमाइंडर्स, यानी जो पुराने वाले रिमाइंडर्स है उन्हीं का सम हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा 13 प्लस 23, यानी एक्चुअल में जो आंसर मिलेगा हमको, वो आंसर कितना मिल जाएगा हमको? 36। यानी जो करेक्ट रिमाइंडर है वो 36 ही आ जाएगा। इसमें हमें नेगेटिव नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर नेगेटिव आता भी नहीं है कभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। When two number after being divided by the same remainder, when two number after being divided by same remainder, after being divided by same divisor, leave the same remainder, leave the same remainder, leave the same remainder, then the difference of then the difference of those two number must be exactly divisible by the same remainder, divisible by the same divisor होता है, रिमाइंडर बार बार आ जा रहा है, सेम डिवाइजर। ठीक है, अब क्या बोला है देखो, इसका ये मतलब है, अगर ये आपको एक नंबर दे रखा है, मान लो है ना a, अगर आपने इसको अल्फा से डिवाइड किया और आपका रिमाइंडर आ गया r। एक और नंबर दे रखा है b, इसको भी अल्फा से डिवाइड किया आपने और तो आपका रिमाइंडर आ गया r। ठीक है, तो इसका ये मतलब कि देन द डिफरेंस ऑफ दोस टू मस्ट बी एक्जेक्टली डिविजिबल बाय। जब हम इनका डिफरेंस निकाल के देखोगे ना a माइनस बी, तब अगर अल्फा से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इस बार 0 आएगा, ये मतलब है। अच्छा, ये जो होगा a, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कुछ अल्फा का ही मल्टीपल हो जाएगा, मतलब अल्फा टाइम्स ऑफ k1 प्लस कुछ आ जाएगा r, ऐसे लिख देंगे। इस a को लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ k1 प्लस r। इस b को क्या लिख सकते हैं, के भी कुछ अल्फा टाइम्स ऑफ k2 प्लस कुछ r आ जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं इसको। हम दोनों का डिफरेंस करके देखो, अगर आपने a माइनस बी करके देखा, मतलब इसका मतलब है k1 और k2 तो कंप्लीटली डिविजिबल है। अरे ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, कौन सा वाला फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल्स टू कितना होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो वही किया है, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी k1 तो कंप्लीटली डिविजिबल है।
रिमाइंडर ये मिल रहा है आर, तो यहाँ से हम कैसे सोचेंगे, अगर a माइनस बी कर दोगे तो आपको मिलेगा अल्फा टाइम्स ऑफ k1 माइनस k2। अब हमें पता है कि a माइनस बी को जब हम डिवाइड करेंगे, तो जब हम a माइनस बी को डिवाइड करेंगे तो हमें किसको डिवाइड करना है एक्चुअली में, k1 माइनस k2। अगर k1 और k2 कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, k1 और k2 अगर कंप्लीटली डिविजिबल होंगे तो उनका डिफरेंस भी कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, अगर दो नंबर्स किसी पर्टिकुलर सेम रिमाइंडर से या डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंस होगा ना वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा उससे। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर 147 एंड 225 after being divided by a two digit number after being divided by a two digit number, leave the same remainder leave the same remainder find the divisor है ना, ऐसे कुछ बोला है ना। तो हमें ये पता है कि अगर कोई नंबर्स होगा उसको 147 से डिवाइड किया है ना, कोई टू डिजिट का नंबर है, टू नंबर 147 225 आफ्टर बीइंग डिवाइडेड बाय टू डिजिट नंबर, 147 को डिवाइड किया तो मान लो a आया, अल्फा से डिवाइड किया, तो जब हमने इसको 225 को भी अल्फा से डिवाइड किया तब भी इसने आर ही दिया ना। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस करके देख लेते हैं तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी डेफिनेटली 225 और माइनस 125, 225 माइनस 147 ये कितना आता है, तो 225 माइनस 147 एक्चुअल में ये हमें मिलता है 78। ठीक है, तो डेफिनेटली 78 जो होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा अल्फा से, रिमाइंडर 0 मिलेगा उस केस में। अगर 78 कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो अल्फा जो भी होगा वो 78 का ही फैक्टर होगा एक्चुअल में, है ना। तो जो अल्फा होगा वो 78 का ही फैक्टर होगा, तो अल्फा को निकाल लेते हैं हम, 78 का क्या फैक्टर हो सकता है, तो 78 के फैक्टर निकालते हैं। तो 78 को लिखा हमने 13 इंटू 2 इंटू 3। अगर वन डिजिट डिवाइजर होता है ना, वन डिजिट डिवाइजर, अगर वन डिजिट डिवाइजर होता तो डेफिनेटली वो होता 2 हो सकता था, ठीक है, 3 हो सकता था, यही हो सकता था, और एक और नंबर हो सकता है 2 इंटू 3 6 भी हो सकता था। अगर टू डिजिट डिवाइजर होता, टू डिजिट डिवाइजर, तो उस केस में टू डिजिट का कौन सा नंबर है, तो ये हो सकता है हमारे पास 13 हो, है ना, ये भी हो सकता है 13 इंटू 2 हो, ये भी हो सकता है 13 इंटू 3 हो, ठीक है, ये भी हो सकता है 13 इंटू 2 इंटू 3 हो, है ना। तो ये सारे नंबर्स आ सकते हैं ना, तो निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। 13 तो 13 ही होगा, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 6 ज़ा 78। तो ये हो सकते हैं, यानी यही सब डिवाइजर हो सकते हैं। टू डिजिट के अगर डिवाइजर बोला है उसने, तो टू डिजिट के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं, 13 हो सकता है, 26 हो सकता है, 39 हो सकता है और 78 हो सकता है। यही डिवाइजर हो सकते हैं टू डिजिट के नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू नंबर 53 एंड 37 after being divided by after being divided by a divisor leave the same remainder, leave the same remainder leave the same remainder, then the difference of this then the difference of then the difference of these two number
then the difference of these two number on being divided by same remainder leaves a remainder of हमें यही बताना है कि जब हम इनके डिफरेंस को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखते हैं हम, मान लो 53 को डिवाइड किया हमने अल्फा से, हमें रिमाइंडर आ गया आर। 37 को डिवाइड किया हमने अल्फा से, हमें उस केस में भी आर ही मिला, है ना। इन दोनों का डिफरेंस करते हैं हम, 53 माइनस 37, तो 13 माइनस 7 कितना होगा 6, 4 माइनस 3 16, यानी वो डेफिनेटली जब हम डिफरेंस निकाल के देखें तो 16, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 16 है। तो जब हम 16 को डिवाइड करेंगे अल्फा से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही तो हम पढ़ रहे हैं तब से। ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे 53 लिखा है, इसको लिख दिया अल्फा टाइम्स ऑफ k1 प्लस आर। 37 को लिख दिया कुछ अल्फा टाइम्स ऑफ k2 प्लस आर। दोनों को डिफरेंस करोगे तो k1 माइनस k2 आ जाएगा, और k1 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और k2 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी डेफिनेटली इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। If a given number is divided by successively, if a given number divided by successively by the different factor of the divisor, by the different factor of the divisor, यानी एक नंबर होगा उसको उस फैक्टर के, एक डिवाइजर होगा उसी के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं ना, अलग अलग। लिविंग द रिमाइंडर R1 R2 एंड R3, ठीक है। देन दी ट्रू रिमाइंडर, हमें ट्रू रिमाइंडर देखना है। देन दी ट्रू रिमाइंडर का मतलब हो गया कि जब हमने उस पूरे, पहले हमने फैक्टर से डिवाइड करके देखा, तो R1 मिला, R2 मिला, तो तीसरे फैक्टर से मान लो R3 मिला। तो हमें अगर पूरे कंप्लीट नंबर से ही डिवाइड करते हैं ना, ऐसे मतलब नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर, पूरे डिवाइजर से ही डिवाइड कर रहे हैं इस बार, उसके फैक्टर से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो ट्रू रिमाइंडर ये निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है। ट्रू रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो जो पहला रिमाइंडर है, फर्स्ट रिमाइंडर प्लस सेकंड रिमाइंडर इनटू फर्स्ट डिवाइजर प्लस थर्ड रिमाइंडर इनटू फर्स्ट डिवाइजर इनटू सेकंड डिवाइजर, ऐसे लिखते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम देखा, अगर मान लो ट्रू रिमाइंडर निकालना मुझे ऐसे ही ना, तो ट्रू रिमाइंडर, तो पहला रिमाइंडर कितना आया आपका R1, दूसरा रिमाइंडर कितना आया आपका R2, उसमें पहला डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लो पहला डिवाइजर अल्फा है। तीसरा रिमाइंडर कितना आया R3, उसमें पहले और दूसरे दोनों डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऐसे हम सोच सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा तरीका, यानी ट्रू रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना होगा, फर्स्ट रिमाइंडर फिर सेकंड रिमाइंडर, उसमें फर्स्ट डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड डिवाइजर रिमाइंडर्स में किससे मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट डिवाइजर और सेकंड डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन लिखते हैं, ए नंबर being divided by successively
by 5, 7 and 11. Leave the remainder 3, 1 and 2 respectively. Find the remainder if the same number is divided by 385. तो पहले तो ये सोचते हैं क्या बोला है, कोई एक नंबर होगा ना, उसको जब 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 3। उसी नंबर्स को जब हमने 7 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर आ रहा है 1, और उसी पर्टिकुलर नंबर्स को जब हमने 11 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर आ रहा है 2। ठीक है, अब 385 के फैक्टर देखो थोड़ा सा, तो 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 11 385, यानी एक्चुअल में 385 के फैक्टर से ही डिवाइड किया था इन सबको। अगर 385 के फैक्टर से डिवाइड किया था, इस बार हम 385 से डिवाइड कर रहे हैं, पर्टिकुलर नंबर्स को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 385 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस बार कितना आ जाएगा रिमाइंडर, वो ट्रू रिमाइंडर आ जाएगा इस बार। तो ट्रू रिमाइंडर कैसे निकालते थे, तो ट्रू रिमाइंडर निकालने का हमारा अभी तरीका देखा था हमने थोड़ी देर पहले। फर्स्ट रिमाइंडर प्लस सेकंड रिमाइंडर इंटू फर्स्ट डिवाइजर प्लस थर्ड रिमाइंडर इंटू फर्स्ट डिवाइजर इंटू सेकंड डिवाइजर। तो 3 + 5 + 7 ये हो जाएगा 78, यानी एक्चुअल में कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। यानी जब आप 385 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 78 आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। when x plus 1 whole to the power n is divided by x, अगर x plus 1 to the power n को x से डिवाइड कर रहे हैं ना, the remainder is always 1, the remainder is always 1। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना x and n आर नेचुरल नंबर, x और n कैसे नंबर है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। यानी जब भी आप x + 1 पावर n टाइप के नंबर्स को x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, अच्छा एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे बोल दिया 17 पावर 21 इज डिवाइडेड बाय, एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम से आता है, उसका इतना ज़्यादा अभी सोचो मत, बाइनोमियल थ्योरम से आता है, बस आपको ये याद रख लेना है। इज डिवाइडेड बाय 16, इसको 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब 17 + 1 को क्या लिखा जा सकता है, तो 17 + 1 को लिखा जा सकता है 16 + 1 20 इज डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ से क्या वैसे दिखाई दे रहा है इसको, अगर आप देखोगे तो क्या एग्जैक्टली वैसे दिख रहा है ना, x + 1 और ये x से डिवाइड किया, यहाँ पर 16 + 1 उसको 16 से डिवाइड किया। इस केस में तो हम बता ही सकते हैं रिमाइंडर क्या आने वाला है। इसका जो रिमाइंडर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। यानी जब 17 पावर 21 को 16 से डिवाइड करोगे तो उस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, उस केस में रिमाइंडर आ जाएगा 1। दूसरा देखते हैं, when x - 1 to the power n is divided by x, the remainder will be, इस बार 1 नहीं आएगा है ना, तो द रिमाइंडर विल बी है ना। अगर n इवन नंबर्स हुआ, n इवन पावर्स हुई ना, अगर एक n इवन पावर्स हुई तो रिमाइंडर कितना मिलेगा इस बार भी 1 ही मिलेगा। बट अगर आपकी n ओड पावर्स हो जाए, तो ओड पावर्स हो जाएगी तो लास्ट में -1 आता है। बाइनोमियल थ्योरम अभी नहीं पढ़ी आप लोगों ने ऐसी चीजें, बट -1 आता है। -1 तो आ नहीं सकता है, तो -1 नहीं आएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस केस में, इस केस में जो डिवाइजर होता है उसमें -1 को ऐड कर देते हैं, ये इतना आ जाएगा। अच्छा एक एग्जांपल जैसे देखते हैं हम इसको।
ये दे रखा है मान लो 29 होल पावर 75 है ना, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 30 से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 माइनस 1 होल पावर 75, ये हो जाएगा 30। क्या ऐसे दिखाई दे रहा है, ये x माइनस 1 होल पावर n है। अब पावर्स को देखो, थोड़ा नोटिस करो, तो पावर अगर आपको देखोगे तो एक ओड नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 1, x मतलब डिवाइजर माइनस 1, यानी इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो 29 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर यही इवन पावर होती, जैसे 74 होता पावर में, तो उस केस में कितना आता है रिमाइंडर, तो उस केस में रिमाइंडर आ जाता 1, ठीक है, तो उस केस में रिमाइंडर 1 आता। बट अगर पावर आपको देख रहे हो ओड नंबर्स दिखाई दे रही है, इसीलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस बार, रिमाइंडर आ जाएगा 29। ओके, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके बाय।